सकते हो, ठीक है। सर तो फिर यहाँ मतलब 5 रेडियन होता तो कर सकते थे ना? 5 रेडियन होता तो मीन्स आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर 5 रेडियन तो और भी बड़ा हो गया यार। 5 रेडियन, tan 5 रेडियन तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही नहीं। नहीं नहीं पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव वैल्यू तो दे ही नहीं पाएगा 5 रेडियन। 5 रेडियन तो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके सर। 5 रेडियन इज ग्रेटर देन पाई। पाई का वैल्यू 3, लगभग 3 रेडियन पाई के इक्वल होगा ना। तो 5 तो उसका मतलब समझ रहे हो ना, 4th क्वाड्रेंट में आ गया 5 रेडियन। ओके। यस सर, समझ। वो जो आप बात कर रहे हो वो एक बहुत स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी के लिए सोचते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और ये कोई रिकॉर्डिंग करेगा क्या? सर मैं पीसी पे हूँ, अगर आप ये परमिशन दे दोगे तो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। ठीक है, तुझे दे दिया है मैंने, डाल दे रिकॉर्डिंग में। Recording in progress. तू डाल दे पावश। अच्छा आर्यन तू है क्या? बोलेगा कौन फिर, तू तो ऐसे किया भी नहीं है। तो तू कैसे रिकॉर्ड कर रहा है? पता नहीं, मुझे उतना नहीं पता। अच्छी बात है, चलो हो रहा है तो बढ़िया है। तो ये समझ में आया? और किसी को किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। सर वो स्टेप नहीं ना? आपने बताया थर्ड नहीं स्टेप वाला सर। बता। सर वो आपने वो बताया वाला नहीं। बताओ सर। थर्ड स्टेप मीन्स ये वाला। हाँ सर। यस यस सर, यस सर। सर। एक्चुअली क्या किया ना, देख मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 1 माइनस tan 5, राइट। तो 1 माइनस tan 5 कैसे आएगा? अगर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 5 माइनस 2 tan, यहाँ माइनस आ जाए तो तब तो इसे 1 माइनस tan 5 होल स्क्वायर लिख पाएंगे, बोलो। यस सर। तो मैंने क्या किया, वहां माइनस 2 tan 5 लिख दिया। तो आप अपने मर्जी से माइनस 2 tan 5 तो नहीं लिख सकते हो। एक्चुअली में प्लस 2 tan 5 था, तो आपने क्या किया, उसे प्लस 4 tan 5 लिख दिया। तो क्या हो गया, एक्चुअली में ये 4 tan 5 माइनस 2 tan 5 क्या प्लस 2 tan 5 भी हो गया, और अपना काम भी बन गया। ओके, इसे और भी मेथड से किया जा सकता है। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यही एक मेथड है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी मेथड से कर सकते हैं, आप ट्राई कर लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझे सर, अभी यही सर, सूझा तो मैंने ऐसे कर दिया। हाँ बोलिए अक्षत। सर सर एक बार फिर से चला ना, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। हाँ मैं ये बोल रहा था कि 2 tan 5 अगर यहाँ माइनस होता तो इसे 1 माइनस tan 5 होल स्क्वायर बोल सकते थे। यस सर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस 2 tan 5 लिख दिया, तो प्लस 4 tan 5 लिखना पड़ा ताकि वो प्लस 2 tan 5 ओवरऑल बन जाए, जो कि एक्चुअली में था वहां पे, ठीक है। यस सर। तो वही हो गया, समझा? यस सर, यस सर। ठीक है, समझ में आया ये? यस आगे सर। बढ़ते हैं। ये कौन सा था, सेकंड का 10th वाला, 11th 12th 13th 14th। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 4 दो दो दे रखा है यार, ऐसे कैसे? नहीं नहीं वो अलग है। 3 4 ये 4 तक ही है, ठीक है। ओके, 3.2 में कोई डाउट? 3.3 सबने होमवर्क किया है ना? कोई है जिसने नहीं किया? अक्षत आप कैमरा ऑफ कर लेते हो यार, ऑन रखो। आर्यन तूने भी ऑफ कर रखा है। वालोरा आपको समझ में आ रहा है? सर 3. वालोरा मैं सही प्रोनाउंस करता हूँ या वलोरा है, क्या है आप मुझे एक बार बता दो। उसे पता ही नहीं है माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। श्रुत सब समझ में आया? हाँ सर। सर एक और 3.3 में डाउट है। 3.3 में कौन सा? यस सर। मैं बोल रहा था समझ में आया आपको? हाँ यस सर, यस। 3.3 में कौन सा बता श्रुत? सर थर्ड का 7th क्वेश्चन। थर्ड का 7th, ओके। सर थर्ड का 5th भी बता दो। थर्ड और का सर 5th 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड का 5th पहले बताता हूँ। tan x प्लस cot x, इसको प्रूव करना है आपको। 2 cosec 2x, cosec 2x लाना है, बेसिकली 1 by sin 2x लाना है, 1 by sin 2x लाना है। तो कन्वर्ट कर देते ना 1 by उसमें tan x प्लस 1 by tan x। तो tan x को ये तो हो गया, इक्वल्स टू 1 by 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 बाय ये क्या हो गया sin 2x,
इक्वल टू 2 इंटू cosec 2x, समझा? किसे डाउट था? यस सर। थर्ड का सेवेंथ भी, थर्ड का सेवेंथ क्या कहता है? अच्छा, अलग से करता हूँ ये। रूट ओवर 2 प्लस रूट ओवर 2 प्लस करते जाना है, प्लस रूट ओवर 2 प्लस 2 cos 8x इक्वल्स टू, देखो तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 8x आएगा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? श्रुत बताइए, बता। 1 प्लस cos 2x क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा। गलत बात है ना, 2 cos स्क्वायर x होता है ना, याद रहना चाहिए। अभी देखो ना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है? cos 2x होता है। इसके अलावा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? cos 2x होता है। फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं तो बहुत गलत, अभी तक याद हो जाना चाहिए सब लोगों को। तो यहाँ से देखो 2 cos स्क्वायर x क्या हो जाता है? 1 प्लस cos 2x। ये भी तुरंत 1 प्लस cos 2x कहीं दिखा, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ वो भी हो, मेन यही सब है, ठीक है? 2 cos स्क्वायर x होता है, ओके? तो यहाँ 1 प्लस cos 2x मुझे यहाँ दिख रहा था, मैं तुरंत 2 cos स्क्वायर x लिख देता हूँ। यहाँ 8x का हाफ लेना पड़ेगा तो 4x हो जाएगा। बोलो समझा? यस सर। ये 4 cos स्क्वायर 2x, 2 cos 4x, अगेन सेम थिंग, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos 4x, क्या मैं इसे 2 cos स्क्वायर 2x लिख दूं? बोलो। यस सर। cos 2x, वापस से स्क्वायर रूट के अंदर हाँ, 2, सर। इसे 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये बाहर क्या आएगा? 2 cos x आएगा। वही तो प्रूव करना था, ठीक है? यस समझा सर। ठीक है, लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं कब से बोल रहा था, मुझे 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ में डाउट था। कब बोला भाई? इसने बोला है क्या मैं बाकी लोग? बोल रहा था आपको, बाद में मैसेज भी किया सर। मैसेज आया है, बोला नहीं था, बोला करना है, ठीक है। 3.2 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वन। ये लिख लिया सबने? यस सर। पार्थ होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? पार्थ किया है ना होमवर्क? सर पूरा किया है ना होमवर्क? नहीं सर। क्यों नहीं किया? वही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं किया? सर वो कल सर हाँ, क्यों नहीं किया? सर वो कल कल शुरू हो गया मेरा होमवर्क। बॉस ये बहुत पहले दिया था मैंने, ऐसे करोगे तो कोई फायदा नहीं है यार। फिगो के होमवर्क ऐसे लिखो। जयराम आपने पूरा किया? यस सर। तो सी sin क्यूब पाई x, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो क्या ऐसे मैं माइनस sin क्यूब x लिख दूं? यस। हाँ सर। sec स्क्वायर पाई माइनस x, तो sec स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में sec Second नेगेटिव होता quadrant है, में स्क्वायर sec तो क्या negative फर्क होता पड़ता है। है? sec x लिख देता हूं, sec स्क्वायर x हो जाएगा। tan 2 पाई माइनस x, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस और चेंज भी नहीं होगा, tan x ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस x। स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 2 देखना है, चेंज कर देना है। पाई माइनस x पॉजिटिव ही रहता है तो sin x ही रहेगा। cosec स्क्वायर माइनस x, तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, cosec स्क्वायर x तो cosec स्क्वायर x ही रहेगा। सर वो माइनस ब्रैकेट में है कि अलग से एक्स दिया हुआ है, वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। ब्रैकेट में ही है यार, तो दूसरा कुछ होगा ही नहीं ना, अलग से क्यों होगा? ओके सर। ठीक है, अब देख लो tan क्यूब x आ जाएगा, ये तो दिख रहा है। यस सर। सर वही ब्रैकेट में इशू था। कॉमन सेंस 3.2 हो गया।
त्रिशा आपको समझा सब? होमवर्क किया आपने त्रिशा? हाँ सर। त्रिशा होमवर्क किया आपने? हाँ सर। होमवर्क किया है आपने कंप्लीट? हाँ सर। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट्स थे। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ फर्स्ट सेकंड में। एक सेकंड। द फर्स्ट वाले के सेकंड वाले में? अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड। आप इसको cos 2x से cos 2y से डिवाइड कर दो ना, हो जाएगा। चलो मैं करके बता, नहीं 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 सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैं बताता हूँ। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, LHS equals to sin 2x plus sin 2y divided by sin 2x minus sin 2y। अरे sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus, क्या यहाँ आपको समझ में आया बताइए त्रिशा? हाँ सर। और ये 2 cos x plus y तो sin x minus y, 2 खत्म हुआ, sin x plus y by cos x plus y tan x plus y into ये cot x minus y हो जाएगा। इसको आपको चेंज करना है तो tan x plus y cot x minus y डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x minus y। ओके समझा? हाँ सर। सर 3.3 का 18th वन। ओके एक काम करता है, ऐसे रैंडमली चलेंगे तो फायदा नहीं है। 3.3 का सबके साइड आउट 3.4 पे इसके बाद में पूछना, अभी 3.3 के ही साइड आउट पूछ लो पहले। 18th वाला मींस क्वेश्चन नंबर 3 का 18th ना, और 19th वाला भी। यस सर। अच्छा ठीक है। पाई माइनस 2 पाई बाय 3 x नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। कुछ देख के लग रहा है अलग सा। यस सर, थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे भी लगा था। सर उधर तो पाई बाय 3 हो जाएगा ना फिर। हाँ हाँ तो cos x plus पाई बाय 3 ये हो ही नहीं पाएगा। x plus पाई बाय 3 को क्या लिखोगे तुम? ओपन कर दो, cos x into cos पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2 ना, 1/2 माइनस sin x, sin पाई बाय 3 कितना होता है? √3/2। ये तो अजीब सा आ रहा है। और ये cos पाई बाय 3 होल स्क्वायर 1/4। नहीं यार यहाँ x का कुछ सीन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आपको भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ कर पाएंगे, क्या कर पाओगे इसके बाद? cos 3x क्या होता है? 4 cos cube x minus 3 cos x। ये रहना है अपने को। तो प्रॉब्लम है तो x कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। या ये सही है, करके देखे आगे। पॉसिबल है।
क्वेश्चन क्या होगा पता है, यहाँ पे इधर x होगा या तो, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता, यहाँ x होना पड़ेगा, 2π/3 को π/3 यहाँ 2x तो नहीं होगा, अच्छा ये स्क्वायर है, 2 तो यहाँ तो नहीं होगा कहीं, तो cos x 3/2। मैं बताता हूँ क्या होगा, एक्चुअली में एंड में ये आना चाहिए, cos x इंटू cos x इंटू 1/2 है माइनस sin x इंटू √3/2 है। अगर आपने को cos 3x लाना है तो यहाँ पे cos x इंटू 1/2 प्लस sin x इंटू √3/2 होना चाहिए, तभी a प्लस b इंटू a माइनस b यूज हो पाएगा, और 4 cos x इंटू दिस इज 1/4 cos square x माइनस 3/4 इंटू sin square x आ पाएगा। और सबको cos में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं इसके बाद cos क्यूब x हो जाएगा, बट यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं कर करके देखना पड़ेगा कहाँ पे x रखूं, कहाँ पे एंगल होगा, ये सीन है, इसको सॉल्व करके तो असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगे कि कैसे, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे कुछ, एक सेकंड रुको, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे चेक कर सकते हो, LHS RHS में x का कुछ वैल्यू रख दो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसमें x की जगह कुछ कांस्टेंट मतलब एंगल रख दो, सपोज 0 डिग्री रख दो, देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप 0 रखते हो तो 4 cos 0 है कि नहीं, LHS में x की जगह 0 रखो, कोई भी एंगल रख दो, कोई भी एंगल रखने पे LHS इक्वल्स टू RHS आना ही चाहिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके यस सर। यस सर। यहाँ वही मैं फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है। पहली चीज तो सर हाँ तुम कुछ बोल रही थी, बोलो। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन गलत है, रियल हाँ करेक्ट क्वेश्चन है 4 cos x इंटू cos x प्लस π/3 और यहाँ इंटू है ना, इंटू cos x माइनस π/3। वही तो कर रहे थे। इसके बाद थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट क्वेश्चन है, पक्का आपने किया या कहीं से देखा, सच बता दो वलोरा। हाँ एक्चुअली सर मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्लासेस शुरू होने से पहले ही नवनीत के डाइजेस्ट लाए थे, सो उसमें क्वेश्चन मॉडिफाइड दिया है। ओके डन, ये वाला देख लो, ठीक है, इस वाले से करना हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोग ये कौन सा था, 8th वाला था यार अब तो हो जाएगा, तो ये 9th, एक सेकंड रुको, ये था 3.3 का थर्ड का 18th। ओके, और कोई डाउट नहीं ना 3.3 में? 3.4 हाँ
कौन सा वाला? 19th. 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 इसमें भी कुछ गलत नहीं है ना? LHS sin x. अरे भाई माइक ऑफ करके डकार ले आदित्य। tan x/2 नहीं सर, मेरा माइक नहीं था। तेरा ही था। नहीं सर, आदित्य और मिस्त्री। आदित्य दूसरा मिस्त्री। मिस्त्री और वाला। और मैंने सिर्फ आदित्य ही बोला यार, आदित्य मिस्त्री। क्या यार तू tan x/2 प्लस। अबे आदित्य क्या हो गया? साथ में खाना भी खा रहा है क्या? बोल ले। कैमरा तो आप रखना ही, मतलब तू पढ़ने लिखने से कोई मतलब तो है नहीं तुझे वैसे। हाँ, प्रूव क्या कर रहा है? tan के टर्म में कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं कंप्लीट सबको ही tan के टर्म में कन्वर्ट। sin x को क्या लिख सकता हूँ? 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan, सॉरी 2 tan x/2 tan स्क्वायर x/2 हाँ into tan x/2 cos x को 1 minus tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2। सही है ना? ये और ये खत्म हो गया। यस सर। सच में ये डाउट क्यों था? सर मैंने साइन को वो किया, पहले टैन को कन्वर्ट किया, उधर मेरा इशू हुआ। अभी समझा? हाँ सर, मैंने टैन को साइन कॉस में किया, बाद में कन्वर्ट। ओके। हरीश शर्मा, होमवर्क किया है ना तूने? यस सर। सच में, झूठ मत बोल। हाँ सर, किया है सर। ठीक है, 3.1 3.2 3.3 और 3.4 का पीडीएफ बना के अभी भेज। हरीश शर्मा। हाँ सर, लेक्चर के बाद भेजता हूँ। नहीं अभी। अच्छा, लेक्चर के बाद, लेक्चर तक 3 बजे तक आ जाना चाहिए। हाँ सर। ओके, और कोई डाउट नहीं बचा ना? 3.4 3.4 में और कोई डाउट तो पूछो। अरे एक मिनट सर, मैं लिख रहा हूँ। सर क्वेश्चन नहीं लिखिए यार, नंबर पूरा लेक्चर तुम लोगों ने आज इसी में मतलब पूरा एक सेकंड हो गया कर दिया। सर कौन सा? हाँ बोलना, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन। क्वेश्चन नंबर 2 का 3.4 का सेकंड वन। ओके, ये वाला जल्दी लिखो। हेलो सर। यस सर। सर 3.4 का फर्स्ट में क्या करने का है? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन समझा नहीं मुझे, आप जरा Express the गाइड कर following दीजिए। as a sum or difference of two trigonometric functions. Means some trigonometric function minus some trigonometric function. Means sin c minus sin d, cos c minus cos d, sin c minus cos d. मतलब c की जगह कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, बोलो श्रुत। यस सर। ओके, तो 3.4 का सेकंड का कौन सा बोला था? सेकंड ना? LHS इक्वल्स टू क्या है? sin 6x प्लस sin 4x माइनस sin 2x। तो इन दोनों में sin c प्लस sin d लगा देते हैं। 2 sin c प्लस d by 2 5x आ जाएगा। प्रूव क्या करना है? cos x sin 2x cos 3x करके देखते हैं, नहीं तो कुछ और कर देंगे। अपना क्या जाता है, वैसे भी लेक्चर इसी में जाने वाला है मुझे लग रहा है। sin 5x into cos 6x minus cos x हो जाएगा, और sin 2x को 2 sin x cos x लिख देता हूँ, और 2 cos x दोनों में कॉमन ले लेता हूँ। सही जा रहे हैं हम लोग? आपको भी दिख गया होगा 2 cos x आ चुका है। बचा क्या? sin 5x minus sin x। वापस से sin c minus sin d यूज कर लूं? हाँ सर। 2 cos 5x plus x by 2 3x into c plus d by 2 sin 5x minus 2x। क्या ये प्रूव करना था? तो क्या समझा? हाँ सर। यस सर। ये था सेकंड का सेकंड वाला। आगे और कोई डाउट? ये फिफ्थ वाला हो गया, सेकंड का फिफ्थ वाला। सेकंड का फिफ्थ वाला हो गया। पांचवा सर 6 वाला भी और
सिक्स्थ वाले में डाउट है? हाँ सर। ठीक है, बताता हूँ। फिफ्थ तो हो गया ना? फिफ्थ कैसे, क्या बताइए, क्या नाम है? त्रिशा। सर दोनों बोला, 6th और 5th दोनों बोला। ओह, तूने फिफ्थ बोला डाउट? हाँ 6th के बाद बोला। अच्छा ठीक है, तो फिफ्थ और किससे हो गया ये बताओ। फिफ्थ ही बोलो, सिक्स तो जान दो, फिफ्थ बता दो किससे हो गया है। कोई है जो मुझे बताएगा फिफ्थ कैसे करना है? हेलो, आगे तुम लोग अपने पुराने उसमें अवतार में। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलना। सर हम लोग वैल्यू डाल के जाएंगे, मतलब कॉस को मतलब कन्वर्ट करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग ये जो स्टूडेंट्स है, ये पावर्स, आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन नहीं किया है ना? आप लोगों को आता होगा इसलिए शायद नहीं किया है, राइट? क्यों पावर्स? हाय पावर्स। इरिटेटिंग यार, मैं रिमूव कर दूंगा तुम लोगों को, वैसे भी दिमाग मत खाओ। क्यों नहीं था लास्ट क्लास पावर्स? अच्छा, ये धर्मशाला बना के रखा है तुम लोगों ने, जब मर्जी तब आओगे, जब मर्जी तब नहीं आओगे। नहीं आने तो कभी मत आया करो यार, कभी मत आओ। और ये हर्षवर्धन, तू लास्ट लेक्चर क्यों नहीं था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन सिंह 1 3 बार बोलूंगा मैं। हर्षवर्धन सिंह 2। हेलो सर सर सॉरी सर। क्यों नहीं था लास्ट लेक्चर? बोलो बोलो, कुछ रीजन क्यों नहीं था? बाहर गया था मैं सर। बाहर गया था? मॉम डैड को पता है ना बाहर गया था? अपने पापा को बोलो मुझे कॉल कर ले, कल तक कॉल नहीं आया तो मैं तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा, चलेगा? बोलो हर्षवर्धन सिंह। हाँ सर। पापा या मॉम किसी को भी बोलो मेरे से बात कर ले, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं तुम्हें वो एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, बोलो उनको मेरे से बात करने के लिए। और कौन था? मैंने 4 नाम याद रखा था। पावश, ओके, तो तुझे 3 बजे से लगा था लेकिन 1:30 से था। पावश, सारे फॉर्मुलेज वगैरह याद है ना? ट्रिगो पढ़ रहा है ना तू? क्यों अटेंड किया कर लेक्चर? ये था 3.5 और तुमने, हाँ तो कोई भी और नहीं बताएगा ये कैसे होना है? पावश तू ही बता दे ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा यार। कौन सा? ये 3.4 का फिफ्थ वाला है? लिख देता हूं, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। बताएगा कैसे होगा? हेलो सर। एक सेकंड रुक जा शुरू। पावश कैसे होगा यार, ये बता दे। और कौन है? रसूल, तू बताएगा ये कैसे होगा? रसूल तू बताएगा ये कैसे होगा? रसूल तुम्हें आवाज आ रही है? 1 3 बार बोलूंगा, आवाज आ रही है? हाँ तो बताएगा ये कैसे होगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था, अभी तक मैं पढ़ाया नहीं था। सी ये सीरीज होता है, कोसाइन सीरीज होता है, एक्चुअली प्रोडक्ट सीरीज होता है कोसाइन का, जिसके बारे में एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है। सपोज कुछ याद नहीं है फॉर्मूला कैसे करना है, तो क्या करेंगे आप? इसमें कुछ याद नहीं है आपको फॉर्मूला, सपोज
थोड़ा भी याद नहीं है। तो फॉर्मूला जैसे आता है ना, डेराइव जैसे करते हैं फॉर्मूला को, वो यूज करेंगे। और डेराइव कैसे करते हैं, आप साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। साइन थीटा से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। देखो उससे क्या होगा, आप जैसे ही साइन 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 20 कॉस 20। श्रुत तू कुछ बोलने वाला था, सॉरी श्रुत बोल। सर उस क्वेश्चन के बाजू में ही उसका सॉल्यूशन दिया है, पर वो सॉल्यूशन कुछ समझा नहीं मुझे। किधर बाजू, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये सर एक्सरसाइज के बाजू में ही दिया है उसका सर, solution। short example। राइट साइड, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ना, देखना। अब जैसे ही साइन 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या किया है इसने, नहीं इसने जो भी किया तू मत करना, इसे कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने का, ठीक है। क्या पता जरूरत पड़ जाए, देख लेते। साइन 20 कॉस 20 से आपने मल्टीप्लाई किया, कॉस 40 इंटू कॉस 60 तो पता होता है ना कितना, 1/2 इंटू कॉस 80। 2 से मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते, तो 2 साइन 20 कॉस 20 क्या हो जाएगा, साइन 40 हो जाएगा। और कॉस 40 पहले से है, कॉस 80 भी पहले से है। और यहाँ क्या बना, एक 2 इधर था, एक 2 इधर था, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4। वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो 1/8 ये क्या बनेगा, साइन 80 कॉस 80, सही है ना। कुछ हाँ, साइन 20 से ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में क्या है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, समझा। फिर क्या हो जाएगा, 1/8 वापस से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 हो जाएगा साइन 20 डिग्री, और यह 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन 80 कॉस 80, क्या साइन 160 हो जाएगा। और साइन 160 को क्या साइन 180 माइनस 20 बोल दो। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 16 इंटू साइन 20, दोनों खत्म हो गया, क्या बचा 1/16। ये तो प्रूव करना था। So this is cosine product series, है ना। ये क्या होता है, cosine product series, जो कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला भी होता है, मैं फॉर्मूला जस्ट बताने वाला हूँ, फॉर्मूला याद ना हो, कुछ भी हो ऐसे तो आप ऐसे, चलो बता ही देता हूँ। कभी भी आपके सामने cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा till cos 2 raised to n minus 1 into theta। अब देखो आप 2 raised to n minus 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ थीटा 2 थीटा मतलब 2 raised to 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 raised to 2 के पावर into थीटा है ना, ये समझने का ट्राई करो। मतलब एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, वही किया है ना, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो फाइनली स्टार्ट ही ऐसे करो, 2 साइन थीटा से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, आप खुद ही सोचो, ये सब पहले ये बनेगा तो ये साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो नीचे 2 बार बार जितने टर्म है उतने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू n आ जाएगा। नीचे एक साइन थीटा स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ cos 2 रेज़ टू n थीटा है, तो ये उसके साथ साइन 2 रेज़ टू n माइनस 1 थीटा मिलकर क्या बना देगा, साइन 2 रेज़ टू n थीटा बना देगा। ये आंसर, मतलब यही चीज को, ये जो हम लोगों ने किया है ना, इसी को एक फॉर्मूला बना दिया। भूल गए सपोज, कुछ याद ही नहीं है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, बस ये याद रखो, कोसाइन सीरीज आपको मिले तो साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, आपका हो जाएगा। फॉर्मूला ट्रिगो में मैंने बोला था आपको सिर्फ साइन a प्लस बी आपको याद हो ना, तो बाकी कुछ भी डेराइव कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि जब आपके पास टाइम हो क्वेश्चंस करने का, एक्सरसाइज करने का, तो आप कोई भी फॉर्मूला पीछे से मत देखो, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला का जरूरत पड़ा, साइन a प्लस बी आपको पता है, उसको वही बगल कोने में आप खुद से डेराइव करो, उससे बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप लाइफ टाइम वो फॉर्मूला नहीं भूलोगे अगर खुद से डेराइव करोगे, बार बार डेराइव करोगे तो, और बहुत कुछ सीखोगे, दूसरे अलग अलग तरीके से आप करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको कोसाइन सीरीज का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, चाहो तो लिख लो, एक्चुअली इसको हटा दो ना, ये तो प्रूव करने का तरीका बताया मैंने। और ये कैसे आया, फाइनल आंसर हमेशा 1/2 raised to n ही होने वाला है सर।
जरूरी नहीं है, क्या पता यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 माइनस थीटा यहाँ पे स्टार्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे ना आपको ये 180 माइनस 20 बन गया, क्या पता हर बार ना बने। यस सर। राइट, जरूरी सर। नहीं है कि 5 माइनस थीटा बनेगा ही। हाँ बोलो। सर आपने क्या सिखाया था, मेरा नेट बंद हो गया। अभी ऐसे कैसे चलेगा, मैं बार बार तुम लोगों को नेट बंद सर यहाँ पे cos 3 थीटा भी आ सकता है ना सीरीज में? हो सकता है, मतलब मैं समझा नहीं। सर आपने लिखा है cos 2 थीटा, आपने लाइक उसके क्या बोलते हैं पावर के हिसाब से लिखा है ना, स्क्वायर के हिसाब से, तो cos 3 थीटा भी आ सकता है ना? तो इसके बीच में कहीं या cos 3 थीटा से स्टार्ट करूं? सर बीच में cos 6 थीटा, cos 12 थीटा, ऐसे तो बोलने, ऐसे भी सीरीज हो सकता है। मैं समझ नहीं रहा हूँ तुम्हारी बात शायद। सर बीच में 4 और 8 के बीच में, या नहीं 2 ना, और ठीक 4 कैसे के आएगा, बीच में। वो समेशन सीरीज होता है। प्रोडक्ट में फिर क्या करोगे तुम, वो समेशन सीरीज होता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट में cos 3 थीटा हो तो होगा, तो हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में वो आपको किसी और तरीके से सॉल्व हो जाए, सॉल्व कर पाए, बट ये मेथड से cos 3 थीटा बीच में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है रुद्रा, शायद आप ये पूछना चाह रहे थे। यस सर। सर क्योंकि यहाँ पे cos 60 दिया है ना, हाँ यहाँ पे cos 60 दिया है ना क्वेश्चन में। cos 60 दिया है तो उसका तो वैल्यू पता है। हाँ सर अभी समझा। कोई और डाउट किसी का? अब देखो नीचे जो है साइन सीरीज है, तो साइन का कुछ प्रोडक्ट सीरीज नहीं होता है, ऐसा कोई साइन का प्रोडक्ट सीरीज का फॉर्मूला नहीं होता है, बट एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो ये लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। सर ये कॉस सीरीज का फॉर्मूला है क्या? हाँ ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप नोट्स में लिख सकते हो, सिर्फ कॉस सीरीज ओके सर। साइन प्रोडक्ट सीरीज। ओके सर। सर पेज थोड़ा ऊपर लो ना। हाँ बिल्कुल मैम, ये लीजिए। सर ये कौन सी आर्यन, को आर्यन आपने तुझे वाला सब समझ सॉल्व में किया है आया? ना? आर्यन तूने होमवर्क किया है ना, सब समझ में आया तुझे? ये क्वेश्चन खुद से हो गया था तुझसे? मतलब फॉर्मूला देखा था? अब देखो ना, मैं बोल रहा हूँ ना हमेशा, वही ना, तो फॉर्मूला किक नहीं मिलता है ना, मतलब सोचना, खुद से ट्राई किया था क्या फॉर्मूला कितना याद रखे। नहीं अब याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, कि वो कैसे आया ये समझ लो तो ज्यादा अच्छी बात है, ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के क्वेश्चंस भी आएगा तो तुम सोच पाओगे, नहीं तो फॉर्मूला तक ही लिमिट रह जाएगा तुम्हारा। हो गया? 1 मिनट। हेरम समझ रहा है तुझे?
द्वीप, पटेल, नीरव, देवांश, सब बढ़िया? यस सर। देवांश आपने Yes, होमवर्क sir. किया? देवांश यस सर। कंप्लीट एंटायर एक्सरसाइज 3.1 2 3 4 सब किया था तूने? हाँ सर, सब किया था, बट ऐसा फेयर में नहीं किया था, हर एक क्वेश्चन ट्राई किया था रखना, आंसर आया था। बट फेयर में किया कर, बाद में तेरे बच्चे देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। फेयर में किया कर ना, ये कुछ बकवास सा मैंने रीजन दिया फेयर में करने का, एक्चुअली में बाद में काम आना है तो कर लिया कर। फेयर हो गया, लिख लिया, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. अब देखो 2-3 फॉर्मूलाज मैं आपको और बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलना। सर तो इसका जो साइन सीरीज का उसमें से 2 cos डिवाइड बाय 2 cos से मल्टीप्लाई करना है ना, सेम टेक्निक ना? नहीं नहीं नहीं, पता है तू क्या मल्टीप्लाई करेगा साइन? तू ही सोचना, अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 8 Cos theta थीटा, का multiply किया तो cos थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, साइन 2 थीटा बनेगा, ऊपर साइन 2 थीटा आ गया और यहाँ भी साइन 2 थीटा ही है। अब उसको क्या करेगा? इधर cos रहता तब तो मेरे को कुछ हो पाता yes. तो है कि नहीं? उसको कैसे करेंगे? ऐसा पहली बात मैं बताता हूँ, छोटे मोटे हो तो काम चलाने लायक कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका यूज करना होता है ना, और छोटे मोटे ही आपको मिलेंगे। एक होता है, आपको मैंने ये पढ़ाया था ना, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? हाँ सर, ये पढ़ाया था। क्या होता है बता? cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर, यही होता है ना? Yes, sir. या cos स्क्वायर a Yes, sir. माइनस साइन स्क्वायर b, ये बताया था। वैसे मैंने आपको बताया था साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट? ये उल्टा भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही है। तो मतलब इन दोनों का यूज करते हैं हम लोग। अगर कभी आप इन दोनों का, ये नहीं मतलब बेसिकली साइन का सीरीज है तो इसका यूज किया जा सकता है। तो इसी का एक मतलब समझ रहे हो ना, अपडेट किया हुआ फॉर्मूला होता है कि कभी आपके सामने साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस ए आ जाए, 60 डिग्रीज। तो देखो आप ही देखो क्या हो जाएगा, इतना कुछ बहुत बेहतरीन, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वाव वाला फॉर्मूला है, इधर से ही आया है। ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आपको भी पता क्या होने वाला है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पढ़ा है ना? यस सर। साइन स्क्वायर 60 क्या होता है? 1/4। By root 3 by 4 हाँ हाँ, सॉरी सर। अब ये साइन ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम में ले रहे हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। ये देख के कुछ कुछ नहीं हो रहा है तुमको? ये देख के कुछ कुछ हो रहा है? sin 3a। तो इसको भी मतलब अब कितना ट्रिगो में क्या फिर तू हजारों फॉर्मूला याद करेगा क्या? मतलब ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नहीं भी पता है डिराइव कर लो, आप खुद देखो कैसे डिराइव हुआ है। sin a sin 60 प्लस a sin 60 माइनस 1/4 sin 3। सिमिलरली आप cos a में भी कर सकते हो, cos a cos 60 प्लस a इंटू cos 60 माइनस a क्या हो जाएगा बताओ? सेम, कोई फर्क नहीं होगा, 1/4 cos 3। 1/4 cos 3। हाँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले थे हम लोग, तो मैं साथ में ही बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये आप नोट्स में भी लिख सकते हो। आगे tan a tan 60 प्लस a इंटू tan 60 माइनस a क्या हो जाएगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचेगा sin 3a by cos 3a, सिर्फ tan 3 आएगा। tan 3a। यस, तुझे बुरा तो नहीं लगता ना ऐसे डांट देता हो तो? नहीं सर, कुछ इश्यू समझ में नहीं। आया? हाँ सर। अब तू बोलेगा सर कॉट का क्या होगा, लिख ले कॉट Cot का A। छोटा आएगा। cot 60 प्लस a इंटू cot 60 माइनस a, cot 3 है ना। अब ये तेरा जो ये वाला क्वेश्चन था वो देख क्या क्वेश्चन था। अब ये वाला इससे हो जाएगा सीधे ही, पहले कर देता हूँ बाद में कॉपी करना। क्या क्वेश्चन है? साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री
साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। एक साइन 60 को सबसे पहले भगा दूं, कितना होता है? √3/2। √3/2 साइन 20, साइन 40, साइन 80 बचा, तो साइन 20 रखते हैं, 40 को साइन 60 - 20 लिख देते हैं, और साइन 80 को साइन 60 + 20 लिख देते हैं। -20 हाँ, √3/2 ये क्या हो जाएगा? साइन ए साइन 60 - ए साइन 60 + ए, 1/3 साइन 3a साइन 60, √3/2 1/3 साइन 60 कितना होता है? √3/2 √3/2 बाय 12 12 क्यों आ रहा है? 1/4 1/4 होता है ना यार, क्या 1/4 डूब जा, देख पानी वानी है आसपास, मुझे डूबना मुझे भी चाहिए, मैंने ही तो लिखा था इक्वल्स टू आर चाहिए, तो प्रूव करना है, समझ में आया? यस सर। दिक्कत यहाँ तक नो सर नहीं ना? सर समझ गए। लिख लो। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ सही बोल रहा था प्रसून तू। स्क्रॉल करना है यहाँ। हेलो, हाँ सर 1 मिनट से लिखिए। हाय प्रथमेश, कैसे भाई? सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर लो ना। हाँ प्रथमेश बता, नहीं कैसा है तू? सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। तो ये मतलब इतना मतलब ऐसे चेंज इतना कैसे, मतलब क्या हो गया? मजा आ रहा है आज? सब ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। होमवर्क भी किया था होमवर्क? नहीं सर, ओ वाह, क्यों नहीं किया? कल एग्जाम है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। कल का एग्जाम है? किस चीज का? मैथ्स? तीनों का, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का। वो रेजोनेंस का ना? हाँ रेजोनेंस का। चलो ठीक है। सर ये बोला नहीं सर, ऊपर वाला पार्ट, फॉर्मूले के ऊपर वाला पार्ट जो आपने दिखाया था ना प्रूफ करके ऊपर। पेपर अच्छे से देना, और पेपर होगा उसके अगले दिन याद दिलाना। यस मैं तुम लोगों से डिस्कस करूं पेपर के बारे में, कितने मार्क्स आए, क्या मार्क्स आए, ये सब। ओके? हाँ सर। इसमें तो ये नहीं कि अभी डर जाओ कि अरे सर बताना पड़ेगा यार, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आदत डालो अभी से। लिख लिया? यस सर। हो गया 3.4 तक। 3.5 भी दिया था क्या? नो सर। नो सर। 3.5 तो कंडीशनल आइडेंटिटी है, ये तो आराम से कर सकते हो। 3.5 है सर 2-3 क्वेश्चन तो आपने जो बताया उसमें से ही है। हाँ 3.5 है, ये तो पूरा वो है, कंडीशनल आइडेंटिटी है। सर है नहीं, आपने दिया नहीं था होमवर्क सर, मैंने क्वेश्चन देखे थे तो उसके अंदर नेक्स्ट डे ये करके आओगे तुम सारे। हाँ सर। ओके 3.5 सारे क्वेश्चंस करके आओगे, बिल्कुल नहीं छोड़ना। यस सर। और सर आपने जो दिए थे उसमें से 1-2 आइडेंटिटी है। ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो चुका है, मैं बताऊं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस बाकी है, इनइक्वालिटी और इक्वेशंस बाकी है।
और सर, थोड़ा ये समेशन तो- सीरीज होगा, साइन का भी कॉस का भी समेशन सीरीज होता है, वो पढ़ना बाकी है। और जैसे जल्दी 2 लेक्चर लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर वो खत्म, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सर ये इक्वालिटी बड़ा टॉपिक होगा ना? ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सबसे छोटा होता है। ओके सर। क्या पावर्स कहाँ तक करना है? 3.5 तक पूरा करना है, टिल 3.5, मतलब स्टेट बोर्ड के बुक से 3.5 तक। और एनसीईआरटी कंप्लीट इन लोगों ने कर लिया। आदित्य, तुम लोगों ने एनसीईआरटी तो पूरा कर लिया ना? मैंने सर एनसीईआरटी कर लिया सर। पूरा एनसीईआरटी भी करना है, स्टेट बोर्ड भी करना है, रेजोनेंस का शीट, इसके बाद डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस का शीट भी करना है, ये तीनों करना है, एग्जाम्पलर भी करना है, ठीक है, सब करना है। सर और सर क्वाड्रेटिक के बाद वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करोगे सर? स्कूल में समझ में नहीं आ रहा। क्वाड्रेटिक के बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर। भाई अब यहाँ वो नहीं हो सकता है कि आप अपने स्कूल के हिसाब से चैप्टर, सर फिर सीक्वेंस एंड सीरीज होगा ना? वो प्लानर जिस हिसाब से रहता है वैसे ही करना है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सर करना। पर बोर्ड का लेक्चर लगेगा तब आप सिखा सकते हो ना? जब बोर्ड का लेक्चर लगेगा। बोर्ड का लेक्चर अलग से लगेगा तो कब आ रहा है तुम्हारा पीएनसी? सर एग्जाम्स नहीं आ रहे पर स्कूल में सिखाया, और अभी जब एग्जाम्स आने वाले उसमें वो चैप्टर होने वाला है, टीचर बोल रही थी। जब एग्जाम होगा ना हाँ तब सर। करेंगे, वो दिन पे, ठीक है, एग्जाम होगा उससे पहले तुम्हारा मैं पीएनसी करवा दूंगा। सर स्कूल में तो फिर ये 11th के टाइम पे भी 12th के टॉपिक पूछ लेते हैं ना, तो उसको हम लोग को थोड़ी इग्नोर करना है। बोर्ड के लेक्चर वो कर लेंगे। ओके। बायनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इजी है। हाँ सही बात है, क्वाड्रेटिक तो इजी है, बायनोमियल कभी कभी टफ लगता है कई लोगों को, वो अलग बात है। हो गया, अब तो मैं अभी क्या नया टॉपिक स्टार्ट करूँ यार, नेक्स्ट डे मिलते हैं। हेलो ठीक है? सर। हाँ बोलना शुरू। सर थोड़ा टाइम है तो रिलेशन और फंक्शन एक बार Divide करा करा दीजिए दो। ना। हाँ सर, चलो, थोड़ा yes, टाइम sir. बच जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। देखो आप लोगों को कितना रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, मतलब जितना है, मेन ये होता है 2 सेट रहता है, दोनों सेट में कुछ तो रिलेशन हो सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि 2 सेट है, दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब दोनों में जो भी कोई भी, मतलब एक का एक एलिमेंट दूसरे का एक एलिमेंट उठा के रखते, जितने तरीके से वो रख सकते हो उतने एलिमेंट उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो सकते हैं। एक सेट उठाया ए जिसके एलिमेंट्स आपने बोल दिया ए बी सी, एक सेट उठाया बी जिसके एलिमेंट्स आपने बोल दिया, क्या बोलना है बोलो? बी सी डी। हाँ, डी ई एफ। ई एफ, दो ही लेता हूं मैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा उसमें, ए इंटू बी मतलब ये ए ले लिया, ये ई ले लिया। अब जो भी पॉसिबल है वो ले लेंगे, ए ई, बी ई, सी ई, ए एफ, बी एफ, सी एफ, खत्म। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसको आप बी इंटू ए से बिल्कुल कंपेयर मत करना, बी इंटू ए अलग होगा, बी में अब बी के एलिमेंट्स पहले हैं, ई ए दोनों अलग अलग है, ई बी, ई सी, एफ ए, एफ बी, एफ सी, ओके, ये हो जाता है, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? ये जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, बस यही स्टोरी है। जितने भी सबसेट हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उतना रिलेशन हो सकता है ना? अब ऐसे मतलब सोच सकते हो आप, रिलेशन मींस कुछ भी। आप इसमें से आपने उठा लिया बीई सीई, तो ये एक रिलेशन हो सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये किसका है, ए इंटू बी का सबसेट है। तो ये ए टू बी एक रिलेशन आर हो सकता है डिफाइंड। आर ए टू बी मतलब ए से बी में रिलेशन गया है, मतलब कि ए का एलिमेंट पहले, बी का एलिमेंट बाद में लिखा गया है। समझ रहे हो बात को? बताइए। यस सर। कोई भी दो, अब कोई भी कितने भी एलिमेंट, ये पूरा पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही उठा लिया, ये भी एक रिलेशन, क्योंकि ये भी तो खुद का सबसेट है। समझ रहे हो? बताओ। So this is what relation.
तो वही रिलेशन अब अलग अलग, मतलब आपको उसके बारे में ऐसे ढूंढना है कि अगर ए आपको दे दे 1 to 10 सारे नंबर से, और बी एक एलिमेंट दे दे 1 to 30 सारे नंबर से। अब एक रिलेशन उन्होंने बोला है, रिलेशन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, रिलेशन इज व्हाट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, है ना, x ऐसे बोल दिया जाए। तो अब ये जो रिलेशन होगा वो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसमें, आप ही बताओ। x आप 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x 2 रखोगे तो y 4 आएगा, x 3 रखोगे तो y 9 आएगा, x 4 रखोगे तो y 16 आएगा, 5 रखोगे तो 25 आएगा। ये कहानी समझ रहे हो? यस सर। अब ये इतनी सी बात होती है, इसको आप अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस देखो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखने से क्या होता है ना, आपको आधी चीज, मतलब कि समझो 10% समझ में आता है। आप लेक्चर देख ले रहे हो, आप वीडियोस देख ले रहे हो, तो आपको 10% ही आ रहा है, बाकी 90% कैसे आएगा तुम लोग ही बताओ। प्रैक्टिस, क्वेश्चंस सॉल्व करके प्रैक्टिस करके ही आपको आने वाला है, इतनी आएगा। वही तरीका ही है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, कितना भी शॉर्टकट ढूंढ लोगे मिलने ही नहीं वाला है, कुछ भी कर लो, क्वेश्चंस करना ही एक सॉल्यूशन है। ये तो कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल जमीन पे आ जाओगे, क्वेश्चंस नहीं करोगे, ऐसे हवा में रहोगे। सो दिस इज व्हाट रिलेशन, इतना ही कॉन्सेप्ट रिलेशन का फिलहाल के लिए। रिलेशन के टाइप्स भी होते हैं, रिलेशन के वो टाइप्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अब रिलेशन का सबसेट होता है। फंक्शन क्या हो जाता है, रिलेशन का सबसेट हो जाता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो जाता है फंक्शन, ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हो जाता है। अब मैं बताता हूं मतलब क्या होता है उसका। आपके सामने एक रिलेशन जो होगा वो कुछ ऐसा लिखा रहेगा, मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, इसके एलिमेंट से 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8। अब रिलेशन मतलब क्या, कुछ भी किसी को भी किसी से ज्वाइन करा हो, क्या फर्क पड़ता है, सब मतलब कहीं भी ये रिलेशन सारे, कुछ भी किसी के बीच में रिलेशन हो सकता है, राइट। फंक्शन ऐसा नहीं कहता है, फंक्शन कहता है कि उसमें कुछ कंडीशन लगा करो। कंडीशन क्या रहेगा कि सेट A के सारे एलिमेंट 3 बातें होंगी, तब वो फंक्शन हो सकता है। पहला, सेट A के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होना ही चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 सबका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, पहला। सेकंड, सबका सिर्फ एक ही रिलेशन होगा। किसकी बात करें, सेट A की बात करें, सेट A के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना ही चाहिए, और वो भी सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि सेट B का भी एक ही रिलेशन होना चाहिए, सेट B में ज्यादा हो सकते हैं, सेट A के सारे एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए, बस इतना, यही सेट, यही फंक्शन, ये 2 ही कंडीशन होता है। मतलब कि मैं ये बोलूंगा कि ये भी एक टाइप का फंक्शन है क्या, ये सबका रिलेशन एक के साथ ही होगा, बहुत लकी है। यस सर, यस फंक्शन है, यस सर, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ही क्राइटेरिया है, सबका रिलेशन होना चाहिए और एक ही रिलेशन होना चाहिए। बी मस्त है, बी में खाली भी रह सकता है, बी में एक ही एलिमेंट का ज्यादा रिलेशन भी हो सकता है। सो 1 का इमेज हो गया, A इज इमेज ऑफ 1, है कि नहीं। एंड अगर इस केस में बात करें, और ये आइडल तो रिलेशन नहीं हुआ, ऐसे मतलब कि बहुत ऐसा हो सकता है, दिस इज रिलेशन, दिस इज फंक्शन। नाउ 1 इज प्री इमेज ऑफ B, 1 इज व्हाट बताओ, प्री इमेज ऑफ A।
तो इमेज और प्री इमेज आप समझे क्या होता है? इजी बात है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो बी में Yes, खाली sir. भी है एफ और जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक का एक से ज्यादा रिलेशन भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ए में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबका एक ही रिलेशन होना चाहिए और सबका होना चाहिए। दिस इज व्हाट फंक्शन। तो फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हो जाता है। आगे अब ए के आप जो भी वैल्यू देख रहे हैं, ये पूरा एंटायर सेट ए, ये कहलाता है डोमेन। ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है। अब रिलेशन, ऐसा नहीं कि डोमेन सिर्फ फंक्शन का ही होता है, डोमेन रिलेशन का भी होता है। तो रिलेशन में भी सेम स्टोरी। सेट ए में जिसका भी आप डिफाइन करो, 1 2 3 यहाँ पे डोमेन होगा, 4 नहीं, क्योंकि 4 का रिलेशन है क्या? नहीं है, तो 4 डोमेन नहीं हुआ। ओके, डोमेन क्या हुआ इधर? 1 2 एंड 3। समझा? बताओ। यस सर। सो डोमेन इज सेट ए का जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उस रिलेशन में या उस फंक्शन में, डोमेन कहलाएगा। और रेंज होता है सेट बी के जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मींस सेट ए का जो भी इमेज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज क्या हो जाता है? सेट ए का जो भी इमेज सेट बी में आ रहा है, दैट इज रेंज। 3 टर्म्स होते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन आपको समझा सेट ए के एलिमेंट्स, रेंज आपको समझा सेट बी के इन्वॉल्व्ड एलिमेंट्स, एंड कोडोमेन एंटायर सेट बी। पूरा का पूरा सेट बी इज कोडोमेन। ओके, तो ये डिफरेंस होता है रेंज और कोडोमेन। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन? क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही। यस। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आई बात? सो दिस इज रेंज, डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब आपको मैंने रिवाइज करा दिया 10 मिनट में। ठीक है, अच्छे से पेपर देना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। होमवर्क करके आना, होमवर्क कोई नहीं छोड़ेगा। और हरी, तुम पीडीएफ भेजो भाई, मुझे मतलब भूला नहीं हो, मैं पीडीएफ भेजो। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर फिर इसमें क्वेश्चंस कैसे टाइप किए होंगे? क्वेश्चंस एक बार आप एनसीईआरटी देखना ना। हाँ सर, सॉल्व कर लीजिए सर। वैसे एनसीईआरटी में जैसे हैं वैसे ही क्वेश्चन देखना। हाँ बोलो। सर उसके एनसीईआरटी में वो सिग्नम फंक्शन वगैरह देख के रखा है, वो क्या होता है? सिग्नम सब भी दे रखा है क्या? सर उसमें देख हाँ, के सर। रखा है, बट सर एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त उसका कोई ये नहीं, उसका कुछ यूज नहीं है, पर सर वो दिया रखा था। देख के रखा है। पढ़ाऊंगा ना। सिग्नम मतलब होता है Okay, साइन। सिग्नम मतलब आप देखो, सिग्नम क्या होता है? साइन होता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका सिग्नम 1 होगा, नेगेटिव है -1 होगा, 0 है 0 होगा। बस इतनी सी स्टोरी है। ओके ठीक सर। है, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 3 ही हो सकता है, 1 0 या -1। इसके बारे में आएगा एग्जाम में। हाँ, इसके बारे में आएगा एग्जाम में, कल के एग्जाम में आएगा तो देख लो ना। सिग्नम ऑफ fx is 1 0 और -1. 1 is what? If fx is positive. 0 when fx is equals to 0, and -1 when fx is negative. बस ये बातें होती है। मैं बोलूंगा कि -5 का सिग्नम क्या होगा, तो क्या बताओ? -1। 5 का सिग्नम क्या होता है बताओ? प्लस। और 0 का सिग्नम क्या होता है? 0। बस इतनी सी कहानी है इसकी, मतलब बेवकूफ बनाने वाले सिग्नम। ग्राफ बनाना है सिग्नम का, ग्राफ कैसा दिखेगा? ये रहा, ये रहा, और 0 पे ये रहा। तो ये रहा सिग्नम ऑफ fx का ग्राफ। fx इक्वल्स टू सिग्नम x होगा कि नहीं होगा? तुम्हें बताओ। सब हो गया। पॉजिटिव पे देखो 1 है वैल्यू, नेगेटिव पे देखो -1 है, 0 पे देखो 0 है, हो गया ग्राफ। और बाकी कुछ भी रखो 1 ही आ रहा है, आ रहा है ना? यस सर। हो गया सिग्नम फंक्शन। ओके, समझा? सो नेक्स्ट डे मिलते हैं अब। ठीक है, ओके, चलो बाय। होमवर्क करके आना। ओके, बाय।